भोजन यह कहाँ से आता है? आज इस अध्याय के माध्यम से जानेंगे कि भोजन कहाँ से आता है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग-अलग समय में हम भिन्न-भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? आप अपने दोस्तों से पता करो कि उन्होंने क्या खाया था और आपने क्या खाया था और उसको कंपैरिज़न करो कि आपने क्या सेम खाया था। इसका कंपैरिजन करें। अब नेक्स्ट है हमारा 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्रियाकलाप 1। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। सारणी 1.1 हम क्या खाते हैं। ये देखो यहाँ पे एक पूरा टेबल बनाया हुआ है। विद्यार्थी, दोस्त का नाम, पूरे दिन में खाए गए पदार्थों। ये तो आपको 3 टेबल्स के बना रखे हैं। आप अपने कोई भी 3 दोस्त लें, उन दोस्तों का नाम लिखें और उसके सामने ही ठीक लिखें कि वो उन्होंने पूरे दिन में क्या खाया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक टेबल बनाया है और अपने फ्रेंड्स के नाम लिखे हैं। ये रहा मेरा टेबल। मैंने अपने फ्रेंड्स के नाम लिखे हैं इसमें। 3 मेरी फ्रेंड्स हैं, स्वीटी, आरती, कल्पना, और इन्होंने पूरे दिन क्या खाया है मैंने ये लिखा है। ऐसे ही आप अपना टेबल बनाएं और आपके फ्रेंड्स ने पूरे दिन क्या खाया उसका एक टेबल बनाएं और इससे कंपैरिजन करें कि उन्होंने सेम खाया है या अलग खाया है और उन्होंने जो जो खाया है उसमें क्या सेम था और क्या अलग था। तो आप ये ज़रूर करें। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। ठीक है, सोचा। अब पका चावल है, हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने के लिए हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। अब आपने यहाँ पे 2 नए वर्ड्स पढ़े हैं, पदार्थ और संघटक। ये आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करें और वहाँ पे लिखें संघटक और पदार्थ, क्योंकि साइंस के वर्ड्स हैं, विज्ञान के वर्ड्स हैं। या आपको इसी से ये वर्ड्स से ही आप अपना आंसर देंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चावल बनाने के लिए हमें कौन से 2 संघटक का इस्तेमाल करना पड़ा? पानी और चावल का। तो उससे क्या बना हमारा? चावल उबला तो बना और हमने खाया। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने के लिए हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। तो हर एक चीज़ को बनाने के लिए हमें अलग अलग संघटक की आवश्यकता होती है। हमेशा 2 नहीं, 2 से अधिक, 2 से कम भी हो सकती हैं। क्रियाकलाप 2। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। सारणी अब 1.2 देखते हैं हम। खाद्य व्यंजन और उसकी कच्ची सामग्रियाँ। अब खाद्य पदार्थ क्या होते हैं उनका नाम लिखो यहाँ पे। कच्ची सामग्री जो कच्चा होता है, जैसे चावल, फॉर एग्जाम्पल चावल। चावल हमारा क्या था? खाद्य पदार्थ। ठीक है, और कच्ची सामग्री उसमें क्या क्या थी? पानी और चावल। और वैसे यहाँ पे रोटी और चपाती है। आटा और जल क्या है? कच्चा सामग्री। दाल के लिए बनाने के लिए क्या क्या कच्ची सामग्री इस्तेमाल होती है, तब जाके दाल बनता है। तो ये हमारे क्या थे? 1.2 टेबल। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजकों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? अब हम संघटक पढ़ेंगे कि संघटक कहाँ से आते हैं। 1.2 खाद्य सामग्री अब उनके स्रोत। अब उनके स्रोत पढ़ेंगे कि ये आते कहाँ से हैं। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी। इनमें हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कुछ पादप से प्राप्त होते हैं और कुछ जंतुओं से। यहाँ पे 2 वर्ड्स हमने और पढ़े, पादप और जंतु।
ये आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए, लिखिए, ये हमारे नोट्स के लिए काम आएंगे। क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संकटों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। अब सारणी 1.3 में क्या लिखा है? खाद्य व्यंजन संघटक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। ये सारे 1.3 में लिखा। इडली चावल से बनती है। चावल कहाँ से आता है? पादप से आता है। उड़द की दाल, नमक, जल, ये सारे इसको बनाने में लगे जो संघटक है, इंग्लिश में इंग्रेडिएंट, इसमें संघटक। तो ये सारे हमारे इडली बनाने के लिए आपको 1.3 जो सारणी है, टेबल है, आपको कंप्लीट करना है। क्रियाकलाप 3 में हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? अब आपने यहाँ पे बता दिया कि जंतुओं से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं, ये सब बता दिया है। और दूध हमें और कौन से जंतु से प्राप्त होते हैं? अब ये आपका होमवर्क है, आपको सोचना है कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। ऊँट से, बकरी से, इन सबों से प्राप्त होते हैं। गाय और भैंस के अलावा भी। 1.3 भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। अब हमने पहले पढ़ा कि हम पौधे मतलब जो भी खाते हैं भोजन के लिए, वो 2 चीज़ों में कैटेगराइज किया, पादप और जंतु में। अब कैटेगराइज करा है पादप, क्योंकि हम पादप का कौन सा हिस्सा खाते हैं, भोजन का हम कौन सा उत्पाद खाते हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना और कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल, काशीफल के फूलों को चावल के पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? अब क्रियाकलाप 4 सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों को भागों में सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। पहेली का यहाँ पे ये पहेली और बूझो का जो इसमें आता है, बहुत अच्छा रोल होता है। इनके बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, इनके क्वेश्चन बहुत एंटीकुस होते हैं। अब देखो पहेली का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? पहेली जानना चाहते हैं कि हमारे भोजन का पौधों और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है, ये इसका क्वेश्चन है। अब हम आगे पढ़ेंगे भोजन के रूप में पौधों के भाग। अब भोजन के रूप में पौधों के हम कौन से भाग खाते हैं? अब आपका यहाँ पे लिखा हुआ है बैंगन का भरता। बैंगन का है भोजन का कौन सा भाग है? सॉरी, पौधे का कौन सा भाग है? फल है। वैसे ही आप अन्य दाल ले लो, वो कौन सा है? चावल ले लो, ये सब ले लो, पालक ले लो, सरसों ले लो, आप उसका कौन सा भाग खाते हैं, ये आप उसमें कैटेगराइज कीजिए। अपने आसपास के अनाज पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। देखो पूछो और पहेली की यहाँ पे फ़ोटो लगा करके, तस्वीर बना करके आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि कभी आप ये कोशिश ना करें कि कौन से पौधे खाने योग्य हैं, कौन सा नहीं, क्योंकि पौधे कुछ कुछ विषैले हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता ना हो और आपको हानि पहुँच सकती है। क्रियाकलाप 5 मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। ये बहुत अच्छा आपका एक्टिविटी है, आप अपने घर में करिए और ये बहुत हेल्दी भी होता है, पौष्टिक भी होता है। मूंग और चने का एक सूखा मतलब कुछ ग्राम बीज लीजिए। अब इसमें से कुछ बीजों को जल में एक पात्र में
डाल दें तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गिलास गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढक कर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इसमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार किया जाता है। आप सुबह सुबह नाश्ते में अगर आप इसे लेते हैं अंकुरित को, तो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आप अपनी मम्मी से कहिए कि मम्मा आप सुबह सुबह मुझे ये बना के दें, और इसमें आप टमाटर, प्याज, नींबू, थोड़ा सा चाट मसाला डाल के खाएं तो ये आपका टेस्ट भी बढ़ा देता है और हेल्थ भी सही रहती है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें और ये एक्टिविटी अपने घर में करके ज़रूर देखिए। चना ले लें या फिर मूंग दाल ले लें और इसे रात भर पानी में भिगो के रखें और सुबह देखें कि पूरा फूल जाएगा। और फिर उसके अगले दिन आप इसको एक सूखे कपड़े में लपेट के रख दीजिए, तो उसमें से थोड़े बहुत ना वाइट सा निकलेगा, तो वो आपके अंकुरित दाल हो जाते हैं जो बहुत टेस्टी और हेल्दी होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ में दिया हुआ है, यहाँ पे देखो चना पहले कैसा था और फिर उसके बाद भिगो के रखने के बाद कैसे इसके अंदर ये जड़ें निकली हुई हैं। ये बहुत पानी में रखने से इनकी प्रक्रिया होती है, ये वो है। अब इसमें भी ग्रीन वाली दाल को देखो, मूंग दाल को कैसे रखा है, इनके स्प्राउटेड्स निकल गए हैं। अब देखिए, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? अब बहुत अच्छा शहद के बारे में जानेंगे कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है। क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? ऑफ कोर्स देखा होगा, ऐसा कोई नहीं, और देखा भी हो ना तो सबने उस पर ना पत्थर भी मारा होगा। ये हमने बहुत किया है, और जब वो भिन भिन करके आती थी ना, भागते भी थे। जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिनाया करती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मीठे रस, मकरंद क्या होता है? मीठा रस होता है जो इकट्ठा करती है। एकत्रित यानी होता है इकट्ठा करना, और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। भंडारित यानी होता है इकट्ठा करके उसमें एक जगह रखती हैं छत्ते के अंदर। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। और देखो, फूल का रस जो है और ये मकरंद जो, मतलब फूल और उनका मकरंद जो होता है ना, वर्ष में ही, मतलब जो मीठा रस होता है वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, पूरे साल नहीं होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है इनका। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडार कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अब तो आपको ये भी पता चल गया कि शहद कहाँ से आता है। अब है 1.4, जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? यदि नहीं देखा है तो आप कोशिश करिए कि हाँ, आपने क्या वो सब खाते हैं। और बिल्ली, कुत्ता, ये तो हमारी गलियों में घूमते रहते हैं, तो इनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होगी कि ये क्या खाते हैं। क्रियाकलाप 6 के ऊपर देखो, आपकी गिलहरी की पिक बनी हुई है और वो कुछ खा रही है। ऐसा आप पता लगा सकते हैं कि गिलहरी ये सब क्या खाती हैं। अब क्रियाकलाप 6, सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब सारणी होता है हमारा टेबल। 1.5 जंतु और उनका भोजन कि जीव का नाम लिखा है एक साइड, और खाना खाए जाने वाला भोजन कि वो क्या खाते हैं। जैसे कि भैंस घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली छोटे जंतु, पक्षी, दूध, ये सब खाते हैं। अब ऐसे चूहा, शेर, बाघ, मकड़ी, ये आप अपने पूरा करिए और पता लगाइए कि ये क्या खाते हैं। क्रियाकलाप 7, फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। अब आपको क्रियाकलाप 7 में एक एक्टिविटी और करने के लिए कह रहा है कि 1.5 में आपको फिर से देखना है और उनको आप 3 हिस्सों में, मतलब 3 वर्गों में विभाजित करना है। अब वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं, अब ये जानते हैं हम। पहला वर्ग है हमारा
पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप खाते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। शाकाहारी जंतु किन्हें कहते हैं? जो सिर्फ पौधे और पादप खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। तो वो शाकाहारी में आ जाएंगे। शाकाहारी कौन से होते हैं? भैंस होती है। और यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, मतलब दूसरे जानवरों को खाते हैं, उन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को हम क्या कहते हैं? मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? उन्हें तीसरे वर्ग में रखिए, इन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें सारणी 1.1 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। अब आपको सारणी 1.6 में क्या कह रहा है कि शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु आपको 3 हिस्सों में कैटेगराइज करना है। कौन से होते हैं मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो पादप और पौधे खाते हैं, पादप तो उत्पाद खाते हैं, और मांसाहारी जंतु जो होते हैं सिर्फ जंतु मतलब दूसरे प्राणियों को खाते हैं, और सर्वाहारी ये दोनों चीज़ें खाते हैं। तो ये अच्छे से आपको पता चल गया। आपके पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप प्लीज़ केयरफुल मिस्टेक ना करें, कभी किसी को कुछ और ना लिख दें। अब है पहेली जानना चाहते हैं कि सारणी 1.6 कि जो मनुष्य है उसे हम किस वर्ग में रखेंगे? ऑफ कोर्स सर्वाहारी में ही रखेंगे। अगर आप चाहते हैं तो किस में रखना चाहेंगे? मांसाहारी। कुछ लोग तो देखो, इंसान ऐसी प्राणी है जो हमेशा डेली चिकन भी नहीं खा सकता, और डेली नॉन वेजिटेरियन मतलब वेजेस भी नहीं खा सकता। तो इंसान दोनों खाता है। और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग दोनों खाते हैं। हर टाइप के इंसान तो हर टाइप के हैं। तो बूझो से अब ये बूझो ही जाने वो किस में रखना चाहेगी। आप किस में रखना चाहते हैं आप ये बताइए। बूझो का तो मैंने कर दिया, सॉरी पहेली का तो क्वेश्चन मैंने कर दिया कि वो सर्वाहारी में रहेंगे। आप किस में रखना चाहेंगे? वैसे सर्वाहारी ही बेस्ट है। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर शुरू हो चुके हैं, जिसमें से हमने प्रमुख शब्द पढ़े थे। संघटक, खाद्य, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ये सारे वर्ड्स मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आऊँगी आपके पास, जिसके अंदर हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जिसके अंदर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन जो अभी मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए इनके बारे में आप दोबारा वीडियो स्टार्ट करके आप इनको पढ़ना शुरू कीजिए, और इन वर्ड्स को प्रमुख शब्द जो लिखे हैं संघटक, खाद्य, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इनके बारे में एक छोटा सा नोट्स बनाएं। इससे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा।